हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ अ लैटिस एंड डिफरेंट contributions from the corners, centers, body center and their packing efficiency. So let us see. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है अपने पास, प्रिमिटिव और इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंटर्ड। इसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो है अपने पास सिंपलेस्ट इज द क्यूबिक यूनिट सेल। सो क्यूबिक, देखो बेटा कैसे क्यूबिक यूनिट सेल अपने पास ये क्यूब है। अब इस क्यूब के ऊपर ये जो अपने पास एटम है इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ये अपने पास लैटिस पॉइंट है। तो इस लैटिस पॉइंट का ये कितने से शेयर्ड होगा? देखो अब इसके पास अपन ऐसी कितनी क्यूब, देखो एक इसके इस साइड में क्यूब जनरेट कर सकते हैं, दो इसके पीछे और 4 इनके एग्जैक्ट ऊपर। तो ये जो क्यूब के कॉर्नर पे, तो जो क्यूब के अंदर अपने पास कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स 12 कॉर्नर्स होंगे। फेसेस 6। ये दिस इज फेस। ये क्या है अपने पास? कॉर्नर। दिस इज एज। तो एजेस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so 12 edges। सेंटर अपने पास कितना होगा? 1। अब ये जो अपन ने एक क्यूब को कंसीडर किया है, इस क्यूब के सेंटर पॉइंट 1 अपने पास सेंटर पॉइंट हो गया। इसके बाद ये जो लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट से और इस लैटिस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो देखो अपने पास एक ऐसा बॉडी डायगोनल बन सकता है। सो बॉडी डायगोनल पूरी बॉडी के सेंटर में, जैसे आप एक अपने रूम को एक सिंपल क्यूबिक फॉर्म में अज्यूम कर सकते हो, तो उस रूम के अंदर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 1 2, तो एक साइड में 2 बॉडी डायगोनल्स बन गए। तो 2 साइड में कितने बॉडी डायगोनल्स बनेंगे? 4 बॉडी डायगोनल्स विल बी फॉर्म। देखो एक तो यहां से लेके ये अपने पास यहां पे बना, तो इसी के कॉर्नर में एक इस कॉर्नर से लेके बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर से इस एंड तक जाएगा, फिर इस कॉर्नर से इस एंड तक, इस कॉर्नर से इस एंड तक। तो टोटल अपने पास बॉडी के बीच में डायगोनल्स हो गए बॉडी डायगोनल्स इक्वल्स टू 4। फेस डायगोनल, देखो फेस अपने पास ये है, ये एक फेस है, दिस इज वन फेस। ये टॉप मोस्ट फेस को ले लिया हमने, तो इस फेस के बीच में एक डायगोनल ये हो सकता है। सो दिस इज फेस डायगोनल। तो वन फेस में कितने फेस डायगोनल्स बन रहे हैं? 2। यहाँ पे 6 फेसेस हैं, तो टोटल फेस डायगोनल्स विल बी 12। सो इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स अपने को कैलकुलेट करना है इससे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स और जो लैटिस पॉइंट्स अपने पास आएंगे उनके लिए देखो सिंपल क्यूबिक के अंदर ये एक जो कॉर्नर है, एक लैटिस पॉइंट इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे। टोटल अपने पास 8 कॉर्नर्स हो गए। अब देखो अपन एटम को क्या मानते हैं? स्फीयर। एटम को स्फेरिकल फॉर्म में मानते हैं। तो एक जो कॉर्नर है अपने पास, देखो एक कॉर्नर, एक क्यूब को अगर हम डिवाइड कर दें, इसको, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री।
देखो एक यो प्लेन में डिवाइड किया हमने यो, तो 2 हाफ पार्ट बन गए इसमें, फिर यो डिवाइड कर दिया तो इसके अंदर फिर 4 पार्ट्स हो गए, फिर उसके बाद यो डिवाइड करेंगे वर्टिकली इसमें ये, तो इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे अपने पास, 8 पार्ट्स हो गए इसमें। क्यूब को यो काटना है पहले सीधा, फिर यो काटना है और फिर उसके बीच में से, तो ये जो 8 पार्ट्स अपने पास, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो शेयर करेगा, दिस इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, 8 क्यूब से शेयर हो गए। तो इस अकेली क्यूब में जो जैसे 8 से शेयर हो गया, अब ये अपने पास एक एटम था, इसको पहले अपन ने हाफ में डिवाइड किया, जब 2 में शेयर हुआ तो ये हाफ में डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर 1/2 पार्ट आ गया। जब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉल को अपन ने, एक बॉल है ये, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। अब ये जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर से आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, जैसे ये एक डस्टर है, इस डस्टर को आपने, इसका हाफ पार्ट इतना सा मान लो क्यूब की फॉर्म में, ये अब क्यूब की फॉर्म में इस डस्टर के सामने, जस्ट सामने एक डस्टर आ सकता है और 2 डस्टर इनके जस्ट बगल में आ सकते हैं, तो टोटल ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के टच में कितने डस्टर्स हो गए, ऐसे 4, और ऐसे ही 4 उनके ऊपर आ सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस लैटिस पॉइंट के ऊपर जितने एटम्स होंगे वो एक इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर कितना हिस्सेदार हुआ, 1/8। अब एक बात करते हैं हम फेस की, तो ये फेस है इसका, तो इस फेस के सेंटर में कोई एटम है, तो हाफ तो इस फेस में रह गया और हाफ जो इसके बगल में आएगा क्यूब, उसके फेस में आ गया, तो फेस से कंट्रीब्यूशन अपने पास कितना है, 1/2। सो नंबर ऑफ एटम्स, इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अपने पास कितने आ गए, 1/8 into 8, दिस इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर, और दिस इज 8 इज द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, so n comes to be 1 for simple cubic structure। अब n अपने पास 1 है, तो सिंपल क्यूबिक में कैसे, आपको 4 बॉल रखनी है बिल्कुल ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में, और 4 बॉल जस्ट इसके एग्जैक्ट ऊपर रखनी है, और फिर उनके सेंटर्स को जब हम मैच करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, क्यूबिक लैटिस बन जाएगा 3D के अंदर, सिंपल क्यूबिक। तो इससे अपने को कैलकुलेट करेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना तो जो स्पेस है, स्पेस अवेलेबल है उस लैटिस के अंदर, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है और कितना अनऑक्यूपाइड है, एम्प्टी है उसके अंदर। तो पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू द volume of all the atoms upon volume of unit cell into 100। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स हमने क्या कंसिडर किया था, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, सभी एटम्स का वॉल्यूम, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटिंग रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। जैसे हम अब क्यूबिक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ये कंसीडर कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के लिए अपने पास जो यूनिट सेल हो गया वो क्यूबिक फॉर्म में हो गया। तो अब इससे देखो जो पैकिंग फ्रैक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स और पैकिंग एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए अपने पास यहाँ पे 1। अब वॉल्यूम ऑफ एटम को एज वी अज्यूम इट एज अ स्पेरिकल, उसको स्पेरिकल शेप में अज्यूम करते हैं, तो स्पेरिकल शेप में अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे अपने पास उसके लिए निकालनी है रेडियस के बीच में रिलेशनशिप। तो देखो ये जो 4 एटम्स हैं अपने पास, ये एक पार्ट हो गया नीचे बॉटम वाला पार्ट, ऐसा ही 4 बॉल इसके ऊपर होंगी तो जिनसे क्यूब बनेगा। तो R इज द, ये जो है A इज द एज लेंथ, उस क्यूब की एज लेंथ कंसिडर करेंगे हम, जो क्यूबिक यूनिट सेल अज्यूम कर रहे हैं अपन। इसके अंदर ये 4 एटम्स अपने इस तरीके से हैं, ये 4 एटम्स। तो ये जो ये डिस्टेंस है दिस इज A एज लेंथ एंड R इज द रेडियस ऑफ एटम। तो देखो इससे क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, R प्लस R, तो 2R इज इक्वल टू द एज लेंथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। सो R इक्वल्स टू वी कैन राइट A बाई 2R इज द एज लेंथ, R इक्वल्स टू A बाई 2। एज लेंथ का हाफ अपने पास क्या आ गया यहाँ पे रेडियस, दिस इज 2R इक्वल्स टू A, तो R इक्वल्स टू A बाई 2। अब वॉल्यूम ऑफ एटम, जो एटम को हम स्पेरिकल अज्यूम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है अपने पास स्पेरिकल शेप में, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को वी कैन राइट, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके लिए 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे किस तरीके का अज्यूम कर रहे हैं, क्यूबिक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो अपॉन A क्यूब इंटू 100। अब इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, देखो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब की जगह लिख सकते हैं अपन 2R क्यूब, तो 2R का होल क्यूब 8R क्यूब इंटू 100, 4 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 24 6। So packing efficiency comes to be 52.3%। अब ये जो 52.3% पैकिंग एफिशिएंसी आई, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये तो वॉल्यूम एटम्स जो ऑक्यूपाई करेंगे वो आ गया अपने पास, दिस इज द परसेंटेज ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड अपने पास बच गया, अनऑक्यूपाइड इक्वल्स टू 100 माइनस 52.3, दिस इज नियरली 47.7%। सो दिस इज अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो ये दिस वी कैन नोट से दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर 50% स्पेस लगभग ऑक्यूपाइड है और 50% स्पेस इसके अंदर क्या है, खाली है। अब इसके 2 टाइप्स हैं अपने पास। सेकंड, ये सिंपल क्यूबिक का लैटिस के लिए था। सेकंड इसके लिए अपन देखते हैं बॉडी सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस BCC। देखो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक लैटिस है अपने पास,
ये 8 एटम्स कहाँ पे हो गए अपने पास बेटा? दीज एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। और एक एटम, जैसे आप 4 बॉल नीचे रख लो, उन 4 बॉल के बीच में जो वॉइड बचेगा उसके अंदर एक बॉल रख दो, फिर उसके ऊपर 4 बॉल रख दो, तो वो अंदर वाली बॉल उसके बॉडी के बीच में एकोमोडेट हो रही है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? ये इसके आगे बॉडी के सेंटर में ये बॉल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। और ये पूरी इस लैटिस के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए? कि नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल्स टू 1/8 into 8। ये तो जैसे अपन ने पहले अभी जस्ट प्रेडिक्ट किया था, दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर्स प्लस 1, दिस इज फ्रॉम बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी के जो सेंटर पे होगा वो एग्जैक्टली पूरे इस लैटिस के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2। अब देखो अपने को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। और वॉल्यूम ऑफ एटम को स्फेरिकल अज्यूम किया था, स्फेरिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें देखो बेटा अपने पास ये हमने क्यूब बनाया, थोड़ा सा लार्ज व्यू के अंदर देखते हैं। ये क्यूबिक लैटिस है। अब इसमें ये जो अपने पास थे, दीज आर द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अब अपन इस फेस डायगोनल की बात करें, दिस इज ये ट्राइंगल ABC। तो ABC में अपना AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A। तो यहां से व्हाट वी कैन राइट, यहां से AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A क्या लिख सकते हैं हम इससे? कि AC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर, ये डायगोनल है, फेस डायगोनल, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC कम्स टू बी, दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट 2A। दिस इज एक्सप्रेशन 1। AC इक्वल्स टू 2A आ गया अपने पास फेस डायगोनल। अब देखो यहाँ पे ये तो एटम्स थे, प्रिमिटिव था कॉर्नर्स के ऊपर। अब एक एटम को अपन कहाँ रख रहे हैं? एक एटम को प्लेस कर रहे हैं इन द बॉडी सेंटर। तो बॉडी के सेंटर के लिए ये देखिए अपना, ये हो गया बॉडी डायगोनल AD। अब देखो ये ट्राइंगल है अपने पास, इन ट्राइंगल ACD, दिस वाज इन ट्राइंगल ABC ACD में अपने पास AD क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो AD स्क्वायर वी कैन राइट AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस दिस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है बेटा अपने पास? अंडर रूट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस कम्स टू बी अंडर रूट 3A। So AD comes to be AD equals to root 2A square 2A, ये अपने पास आ गया रूट 2A का स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD comes to be अंडर रूट ऑफ 3A। दिस इज सेकेंड। अब देखो AD, देखो बेटा ये जो अपने पास एटम है बिल्कुल जो सेंटर में आ रहा है, ये एटम इन 4 एटम्स के ऊपर रखा हुआ है। तो इस बॉडी डायगोनल में पूरा R रेडियस तो आ गया अपने पास इसका, और पूरा 2R इसका और R इसका। जैसे मैं इसका थोड़ा सा अलग से व्यू बना रहा हूं आपके पास एक, देखो जो AD है, हम AD को बना रहे हैं, ये एक कॉर्नर है, ए कॉर्नर का सेंटर है। तो B जो एटम आ रहा है वो बिल्कुल पूरा बीच में आ रहा है, और ये सेंटर है अपने पास D।
तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज AD हो गया अपने पास। तो AD देखो R, ये हो गया अपने पास 2R। तो ऑल्सो वी कैन राइट AD इक्वल्स टू 4R। और AD अपन ने प्रेडिक्ट किया अभी इक्वल्स टू √3a, दैट विल बी इक्वल टू √3a। तो यहां से R हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू √3a/4। दिस इज द रेडियस और एज लेंथ रिलेशन बिटवीन इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये जो अपने पास है AD अपने पास क्या है, बॉडी डायगोनल है यहाँ पे। दिस AD इज द बॉडी डायगोनल। अब अपने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ एटम्स अभी प्रेडिक्ट किए थे अपन ने 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम a³ इनटू 100, तो इक्वल्स टू 8/3 πr³ और r की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम √3a/4 का होल क्यूब अपॉन a³ इनटू 100। So this packing efficiency comes to be 8/3 π√3 into 3√3 upon 64 into a³ upon a³ into 100। a³ से a³ कैंसिल हो गया, 8 this 3, so this comes to be 1.73 into 314 upon 8। $39.25 into 1.73। This is 67.9, or we can write packing efficiency is approximately equal to 68% for body central lattice। तो 68% means 32% स्पेस इसके अंदर ये 68% is occupied space and 32% is empty। So this is in case of body centered lattice। Now अब हम देखते हैं इसमें थर्ड इज द फेस सेंटर्ड लैटिस। देखो फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर ये अपने पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये अपने पास लैटिस पॉइंट्स है। अब ये जो लैटिस पॉइंट है ये तो अपने पास कॉर्नर्स पे आ गए एज इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब फेस के सेंटर में देखो, ये फेस का सेंटर है, ये इस साइड वाला फेस है, इसके सेंटर में आ गया। ये बॉटम के फेस में
ये इस साइड की फेस में, दिस इज एट द, ये टॉप फेस में, दिस इज इन द फ्रंट फेस और ये बैक फेस। तो टोटल अपने पास कितने आ गए यहाँ से 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 6 फेसेस हो गए। सो टोटल एटम्स एंड वी कैन राइट 1/2। फेस से कंट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा था कि इस ये जो फेस है अपने पास हाफ स्पेयर इसमें होगा और हाफ इसके बगल में होगा। तो 1/2 इंटू 6 प्लस 1/8 इंटू 8, दिस इज फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर्स एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सेंटर। तो यहां से अपने पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स n कम्स टू बी 4 आ गया। अब देखो रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन, ये अपने पास a है, दिस डिस्टेंस इज a, तो ये अपने पास हो गया फेस डायगोनल, जैसा कि अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। तो ये ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू √2a, जैसा कि अभी अपन ने प्रेडिक्ट किया था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, AC विल बी इक्वल्स टू √2a। अब देखो जैसे उसमें ये अपन ने एक बॉडी डायगोनल कंसीडर किया था AD को, अब AC को बराबर देखो ऐसे पुट कर सकते हैं बेटा, AC इक्वल्स टू ये जो एटम सेंटर में, ये तो अपना सेंटर वाला एटम हो गया, और ये कॉर्नर्स पे जो हमने ब्लैक से शो किया है, ये हो गया कॉर्नर का सेंटर, दिस इज C, एंड दिस इज A। तो अपने पास AC देखो R और ये क्या आ गया 2R, तो AC इक्वल्स टू वी कैन ऑल्सो राइट 4R। तो AC को जब हम 4R लिखेंगे और AC इक्वल्स टू √2a, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 4R इक्वल्स टू √2a, 4R इक्वल्स टू √2a, तो R इक्वल्स टू आ गया इसका √2a/4, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 इंटू √2, 2 2 जा 4, so this implies R comes to be a/2 √2। R कितना हो गया इसके ऊपर a/2 √2। दिस इज द रिलेशन फॉर फेस सेंटर्ड लैटिस बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ से, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना आया था इसमें 4, सो 4 इंटू 4/3 πr3, 4 इंटू 4/3 πr3 अपॉन a³ इंटू 100, तो इक्वल्स टू 16/3 इंटू अपॉन a³ 16 पाई, और r³ की जगह हम पुट कर सकते हैं a³ अपॉन 8 इंटू 2 √2 इंटू 100, तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स टू बी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 16 पाई अपॉन 16 इंटू 3 इंटू √2 इंटू 100, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 314 अपॉन 3 इंटू 1.414। सो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो दिस पैकिंग एफिशिएंसी कम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 74%, मीन्स दिस इज ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस इसके अंदर कितना होगा 74%, एंड 26% विल बी अनऑक्यूपाइड। तो जैसे हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक, क्योंकि इसके दो प्रिमिटिव हैं, एक प्रिमिटिव हो गया सिंपल क्यूबिक, नॉन प्रिमिटिव दो हो गए इसके, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो इसके अंदर मोस्ट एफिशिएंट जो होगा, हाईली पैक्ड होंगे जिसके अंदर एटम्स, दैट विल बी फेस सेंटर्ड लैटिस। सो दिस इज द FCC लैटिस, is the most efficient, इसके अंदर बिकॉज मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड कवर कर रहा है और
बहुत कम स्पेस अनऑक्यूपाइड है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो एक लैटिस पॉइंट के जो नियर बाई एटम्स होंगे जो उसको टच करेंगे, दैट वी विल टर्म इट एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज द nearby atoms of a वन लैटिस पॉइंट के नियर बाई एटम्स। जैसे बॉडी के सेंटर में अपन देखते हैं, तो बॉडी के सेंटर के अंदर कितने जो टच में होंगे आपस में, जैसे बॉडी के जो सेंटर में उसके 4 नीचे टच में और 4 ऊपर, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8। इस तरीके से अपन डिफरेंट लैटिसेस के अंदर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उससे पहले डेंसिटी ऑफ सॉलिड, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, टोटल कितने एटम्स है उसके अंदर, इनटू मास ऑफ वन एटम। नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। अब देखो वन एटम का मास, व्हाट वी कैन से, एन एटम्स का मास कितना है, नंबर ऑफ एटम्स हो गया एन, एन एटम्स का मास एम है, एम मॉलिक्यूलर वेट। तो वन एटम का मास कितना हो गया अपने पास, एम बाई एन ए। एम उसका क्या मान रहे हैं हम, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। तो वन एटम इक्वल्स टू एम बाई एन ए। तो ये वन एटम का मास इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये सारी वैल्यूज जब इसमें डेंसिटी में पुट करेंगे तो डेंसिटी कम्स टू बी मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एम बाई एन ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। Next, density equals to n into n number of atoms into atomic mass upon n into volume को we can write a cube। a cube किसके लिए, this is for cubic unit cell। अब सिंपल क्यूबिक है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बॉडी सेंटर्ड है तो 2 हो जाएगी और फेस सेंटर्ड है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी उसके अंदर। तो इसके भी आप पे अपन कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट में होगी। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। उसमें ए क्यूब डिफरेंट लेंगे अपन, ए इक्वल्स टू जो आर है अपने पास, आर इक्वल्स टू ए बाई 2। दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक, आर इक्वल्स टू ए बाई 2 रूट 2। दिस इज फॉर FCC face centered lattice, R equals to root 3a by 4। This is for body centered lattice, R equals to root 3a by 4। दिस इज फॉर बॉडी सेंटर्ड लैटिस। तो ये सारी चीजें इसके अपन उसके भी आप पे ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट इज द, जिसके भी आप पे अपन वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन मतलब टोटल टचिंग स्पेयर्स, और वी कैन से नियर बाय एटम्स और टोटल touching spares। So these total number of touching spares, जैसे first packing in 1D, वन डायमेंशन के अंदर पैकिंग करनी है अपने को। तो वन डायमेंशन के अंदर जैसे फर्स्ट ये अपने पास ये एटम्स की एक लेयर है,
इस तरीके से ये पैटर्न ऑफ लेयर्स जो डिफरेंट ए लेयर होगी अपने पास। तो दिस इज द पैकिंग इन 1D। तो इसके जैसे टच में ये एटम है, एक एटम इसके टच में ये दो एटम हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्पेयर्स। अब अपन फाइंड करेंगे पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में अपने पास दो तरीके की पैकिंग होगी। ये फर्स्ट लेयर है, अब जो सेकंड लेयर प्लेस करनी है, सेकंड लेयर प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो फर्स्ट लेयर। That is second layer is placed exactly below first layer। exactly first layer के नीचे रखेंगे अपन सेकेंड लेयर। अब देखो ये अपने पास सेकंड लेयर है यहाँ पे, तो ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में रखेंगे। तो इस तरीके से इनके सेंटर्स को अपन अगर मैच करते हैं तो देखो ये क्या बन रहा है स्क्वायर, और जो क्रॉस मैच करेंगे दिस इज स्क्वायर। सो सच टाइप ऑफ पैकिंग एग्जैक्टली उसके नीचे इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। This is square close packing in 2 dimension। सेकेंड जो होगी अपने पास उसमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा। इसकी जो अपन पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अनदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सेकेंड इज इसके जो अपन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा, ये अपने पास लेयर व्हेन सेकेंड लेयर, देखो बेटा इसमें क्या थी, इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो फर्स्ट लेयर। व्हेन सेकेंड लेयर is placed in the depressions of first layer। फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस के अंदर रखेंगे। तो ये ए इस टाइप को पैकिंग को सिमेट्रिकल है बिल्कुल, इसको ए टाइप सारी जो लेयर्स का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो रिपीट होगा, वो सेम होगा। When second layer is placed exactly below in the depressions of first layer। so यहाँ पे ये अपने पास जैसे मान लो फर्स्ट लेयर है, अब अपने को सेकंड लेयर प्लेस करनी है। तो ये इसकी डिप्रेशन होगी, दिस इज ए लेयर, फिर फर्स्ट लेयर इसकी नेक्स्ट लेयर इसकी डिप्रेशंस में प्लेस करेंगे हम। तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी। देखो दिस इज लेयर बी, दिस इज ए, तो ये वापस क्या होगी ए। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब इसमें से कौन सा मोस्ट एफिशिएंटली पैक्ड होगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, क्योंकि उसके लिए अपन नंबर ऑफ सेम जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था सिंपल क्यूबिक के लिए, इनके लिए 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करेंगे कि नंबर एटम्स। अब देखो इसके अंदर अपन इस सच टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ये देखो क्या बन रहा है इसके अंदर हेक्सागोनल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड इज हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसके भी आप पे यू कैन ट्राई ऑल्सो बाई योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल।
यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की एक स्फीयर का 2 डायमेंशन में कितना कंट्रीब्यूटिंग है, उसका फिर पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे उसमें वॉल्यूम यूज किया था, यहाँ पे एरिया यूज करेंगे, वहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन को आप इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन 2 डायमेंशन and we will also predict the placement of these layers in 3 dimensions. So thank you.